हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास में हम सब डिस्कस कर रहे थे बुद्धि परीक्षण। 3-4 बुद्धि परीक्षण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे के बुद्धि परीक्षणों के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। ठीक, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और गोडार्ड बुद्धि परीक्षण के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। क्या हमारा ये तीसरा है, बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। ठीक, यह बुद्धि परीक्षण 1916 में आया था। यह कब आया था? 1916 में आया था। ठीक, और क्या क्या इसकी मुख्य चीजें हैं? इसका जो प्रतिपादन कह सकते हैं कि किसने किया था? टर्मन ने। टर्मन ने जो बिने साइमन टर्मन ने किया था, किस तरह से किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, वहाँ टर्मन महोदय वहाँ पे अध्यापक थे। ठीक, तो स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण जो है, स्टैनफोर्ड अमेरिका में है। तो वहाँ पे जो बिने साइमन ने बुद्धि परीक्षण बनाया था, वो बुद्धि परीक्षण पूरी मापक पे खरा नहीं उतरता था, उसे नहीं माना गया, उसको मान्यता पूरी तरह से नहीं दी गई। तो उनके बुद्धि परीक्षण में टर्मन महोदय ने क्या किया? संशोधन किया था। टर्मन ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया। ठीक, यह सबसे सफल संशोधन माना गया। सबसे सफल संशोधन माना गया गया अतः इसे क्या कहा गया? बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। ठीक है, क्योंकि चूंकि ये बिने का बुद्धि परीक्षण था और स्टैनफोर्ड में इसका संशोधन किया गया था, और इसी वजह से इसे बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कहा गया। ठीक है, ये सबसे सफल संशोधन था। इसका सफलता पूर्वक इसकी सहायता से बुद्धि का मापन किया गया। ठीक है, इसी के बाद से ही बुद्धि क्या है? बुद्धि लब्धि सूत्र जो था, क्या था? IQ आपको बता चुकी हूँ। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इनटू 100 के माध्यम से बुद्धि की जांच की गई। ठीक है, यहीं से बुद्धि लब्धि निकालने का प्रचलन चला। जब बुद्धि मापी गई, उसके बाद बुद्धि लब्धि सूत्र के माध्यम से निकाला गया। ठीक है, और इसके बाद ही यह चूंकि स्टैनफोर्ड अमेरिका में है, तो यह सबसे पहले किस पे किया गया? सबसे पहले अमेरिकी बच्चों पे किया गया। ठीक, किया गया। ठीक,
इतनी सी बातें हैं बिना स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण की, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट जरूर बनाते चलिए, बुद्धि परीक्षण से क्वेश्चन जरूर आते हैं और आपके याद रखने वाली चीजें भी हैं, उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। अदरवाइज जो नाम याद करने वाले बुद्धि परीक्षण है उनका सिर्फ नाम ही बताऊंगी, आप ज्यादा परेशान मत होइए। बुद्धि परीक्षण बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट जो है, आपको ऐसे तो बुद्धि परीक्षण अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे, बहुत मेहनत के बाद इसको एक जगह एकत्रित किया गया है। आपको एक ही बुक में ये सारे बुद्धि परीक्षण जितने मैं दे रही हूँ सारे नहीं मिलेंगे, इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, नोट्स में इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद ये शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, अब हम अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, देख व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ये कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला मैरल पाल्मर टेस्ट। ठीक है, मैरल पाल्मर टेस्ट जो था ये कब आया था? ये 1948 से में आया था। ठीक है, इसमें कुछ 38 टेस्ट हैं। ठीक है, ये 13 से लेके 66 महीने तक के बच्चों के लिए। ठीक है, ये जो मैरिल पाल्मर ने टेस्ट ये बनाया था ये 1948 में बनाया था। ये 13 महीने से लेके 66 महीने तक के बच्चों के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट हमारा आता है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्किल। ठीक, जैसा नाम से स्पष्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ही होते हैं जिसमें पूरी तरह से परफॉर्मेंस देखनी होती है। ठीक है, 1917 में आया था। कब आया था यह? 1917 में आया था। यह टेस्ट किसके लिए बनाया गया था? यह टेस्ट अच्छा 4 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया था। ठीक है, इतनी हो गई पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, ये 1917 में आया था। ये 4 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया था। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, नोट डाउन भी करनी है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे मैरिल
बाल्मर टेस्ट किसने कब बना था, ये किसके लिए बनाया गया था, या विंटर पटरसन परफॉर्मेंस स्केल किसके लिए बनाया गया था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से ईयर में आया था, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, आप इसको नोट डाउन जरूर करिए। चलिए इसको रब करती हूँ। एक नेक्स्ट हमारा है मिनीसोटा टेस्ट। मिनीसोटा काफी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। तीसरा हमारा है प्री स्कूल टेस्ट। ये कब आया था, ये 1940 में आया था। और इसकी प्रमुख बातें क्या क्या हैं, यह 13 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए था। ठीक है, ये भी परफॉर्मेंस टेस्ट था पूरी तरह से, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि छोटे बच्चे तो बिल पढ़े लिखे होते नहीं है। 5 साल तक के 13 महीने के बच्चे लिख पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए बनाया गया था। तो पूरी तरह से अशाब्दिक टेस्ट था, नॉन वर्बल था। ठीक है, इसमें गिनती संख्याओं और शब्दों अक्षरों का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, ये पूरी तरह से परफॉर्मेंस टेस्ट था। नेक्स्ट हमारा है गुड इनफ का है। नेक्स्ट है ये ड्राइंग टेस्ट था। ठीक, जैसा नाम से ही है कि इसमें कुछ एक ड्राइंग होती थी, उसके माध्यम से बच्चों का टेस्ट लिया जाता था। देखते हैं इसके बारे में। बच्चों की बुद्धि का मापन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको आप पहले नोट डाउन करिए। इसको मैं अब रब करती हूँ। इसी जैसा ही एक टेस्ट था पोर्सन मेज टेस्ट। मेज टेस्ट था। ठीक है, तो ये पोर्शन मेज टेस्ट था। मेज टेस्ट जैसे कुछ भूल भुलैया टाइप की चीजें होती हैं, जैसे पेपर में, न्यूज़पेपर में, या फिर आप हम एक भूल भुलैया टाइप का खेलते हैं, बॉक्स जैसे। ऐसे भूल भुलैया टाइप का होता है, मान लिया यहाँ चूहा है, चूहे को बाहर निकालो, ऐसा कोई गेम खेलते हैं कि हाँ वो कैसे 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 बाहर बाहर निकल पाएगा। तो रास्ता ढूंढो, ऐसा जैसा कुछ होता है, इस तरह का टेस्ट होता था। तो कितनी क्विकली या कितनी स्मार्टली ये टेस्ट बच्चा कर लेता है, उसके माध्यम से ये टेस्ट कराया जाता था बच्चों को, और उनकी बुद्धि का मापन किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा भाटिया बैटरी परीक्षण था।
भाटिया बैटरी टेस्ट काफ़ी फेमस है, ये 1955 में बना था। ठीक है, दूसरी लाइन में लिख लेती हूँ। इसे भाटिया ने बनाया था। यह भारतीय परिवेश में बना टेस्ट था। ठीक है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, इतनी सी बात है भाटिया बैटरी की जो आपको याद करना है। ये भारतीय परिवेश में बना पहला परीक्षण था और पूरी तरह से भारतीय परिवेश में ही इसको बनाया गया था। ये काफ़ी बड़ा बहुत सारे इसमें क्वेश्चन थे, मल्टीपल क्वेश्चन इसमें उन्होंने शामिल किए थे। कई तरह के परीक्षणों को इन्होंने एक बॉक्स में एक जगह एकत्रित करके इसका निर्माण किया था, जो पूरी तरह से सफल परीक्षण रहा था, काफ़ी अच्छा था, भारतीय परिवेश में बना। इसको नोट डाउन करिए। अब हम आते हैं शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण पे। ठीक, अब ये हो गई शाब्दिक और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के बाद अब हम सामूहिक बुद्धि परीक्षणों पे आते हैं। ठीक है, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, ये 1917 में आया था। ये वर्ल्ड वार के समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उसी समय आर्मी के लोगों का की बुद्धि का मापन करने के लिए ग्रुप परीक्षण बनाया था गया था। उस समय इतना टाइम नहीं था कि एक एक जो आर्मी के मेंबर थे, आर्मी के जो जवान थे, उनका अलग अलग से परीक्षण किया जा सके, तो वो ग्रुप में किया गया था। अभी इसी तरह का एक और परीक्षण है आर्मी बीटा टेस्ट, वो अलग कैटेगरी में हो इसलिए उसको अलग कैटेगरी में बताऊंगी। ये है सॉरी आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, ये कब आया था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय किसने बनाया था? ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसकी मेन चीजें हम देख लेते हैं। ये कब बना था? ये 1920 में बना था। किसने बनाया था?
टर्मन महोदय ने बनाया था। ये सिर्फ नाम याद कर लीजिए, दैट्स इनफ। ओके, ये हमारे शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गए। आगे के परीक्षण हम देखते हैं। इसको मैं रब करती हूँ। आप सारे टेस्ट जो है नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, ठीक है। अब आपका आएगा नॉन वर्बल, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये है नॉन वर्बल, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक। आर्मी बीटा परीक्षण इसी में आएगा। इसी से लेके बीटा टेस्ट, ठीक है। ये भी वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय ही इसको बनाया गया था। रॉबर्ट याक्स ने इसको भी बनाया था, ठीक है। थोड़ा सा लिख देती हूँ। कब ये भी कब बना था? वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय। रॉबर्ट याक्स ने इसको भी बनाया था। इसमें क्या था? ये परफॉर्मेंस टेस्ट थी। टेस्ट था, ठीक है। इसमें जो था जो शेप्स और ज्यामितीय आकृतियां थी और तरह तरह के ड्राइंग्स थे, ठीक है। इन सब के माध्यम से इंटेलिजेंस आर्मी के जो वो जवान थे उनका इंटेलिजेंस मापा गया और उनको सिचुएशंस टेस्ट या सिचुएशन दी गई, किस सिचुएशन में वो कैसी चीज़ें कर पाएंगे। तो इस तरह के और जैसे कुछ पिक्चर्स दिए गए, उसके बाद कौन सा पिक्चर्स आएगा, इस तरह के कुछ टेस्ट लिए गए। ज्यामितीय आकृतियां उनको दिखाई गई, उनके बारे में पूछा गया। इन सब से संबंधित टेस्ट जो आर्मी के जवान थे उनसे पूछा गया, ठीक है। ग्रुप में ये टेस्ट हुआ था, आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है। नोट डाउन करिए। अब का एक और इम्पोर्टेंट है रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। सॉरी, रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये नेक्स्ट टेस्ट है। ये टेस्ट कब आया था? ये 1938 में आया था। रेवेंस ने इसको बनाया था। इसमें कुछ कह लीजिए 60 पिक्चर्स थी। पिक्चर्स का यूज करके टेस्ट बनाया गया था। वो टेस्ट कैसे थे? जैसे मान लिया मैं अभी 60 तो नहीं बना पाऊंगी, ऐसे किया, यहाँ पे कलर किया, फिर सॉरी दूसरा सर्कल बनाया तो इसमें 2 पॉइंट में कलर किया, फिर तीसरा सर्कल बनाया, इसमें 1 2 3 पॉइंट में कलर किया, और फिर नेक्स्ट सर्कल था तो 1 2 3 4 पॉइंट में सर्कल किया। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा?
ठीक है? इस तरह से ऐसे कुछ 60 जो फिगर्स थे, 60 फिगर्स बनाए गए थे, उसके बेसिस पे बच्चों जो इंटेलिजेंस लोगों का मापा गया, ठीक है? कि इसके बाद क्या आएगा या इसके बाद कौन-सी आकृति होगी, इस तरह का यह टेस्ट था, ठीक है? अब एक और था कैटल कल्चर फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट, इसमें 3 तरह की मापनियों का प्रयोग किया गया था। ये टेस्ट जो था इसमें ये जो आपका एनवायरनमेंट है, आपके कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो उनसे पूरी तरह से ये फ्री था टेस्ट, ठीक है? उनका कोई किसी तरह का इसमें इंटरफेरेंस नहीं दिया गया था। ये एक 3 मापनियों के माध्यम से ये टेस्ट बनाया गया था। नाम से स्पष्ट है कि कैटल महोदय ने बनाया था। मापनी 1 देखिए क्या कहती है इसमें मापनी 1 में। इसमें 4 से 8 साल तक के बच्चों के लिए 4 से 8 साल तक के बच्चों के लिए टेस्ट बना था। मापनी 2 जो थी मापनी 2 ये 8 से 13 साल तक के बच्चों, ठीक। और मापनी 3 जो थी 3 ये 14 प्लस ये बच्चों के लिए था, ठीक है? ये कब आया था? ये 1920 में आया था। कैटल महोदय ने बनाया था। इसमें 3 तरह की मापनियों का प्रयोग था जो उनके संस्कृति से पूरी तरह से मुक्त था, जो उनके वातावरण से या उनकी आसपास की संस्कृति से का इस टेस्ट पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं था। तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट ही था, लेकिन परफॉर्मेंस में उनकी संस्कृति का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था, ठीक है? बहुत ध्यान से टेस्ट सारे नोट करिएगा, कहीं कोई मिस ना होने पाए, क्योंकि एग्जाम में टेस्ट पूछ लेते हैं कब आया था और किसने बनाया था, या कभी-कभी पूछ लेते हैं कि इस टेस्ट में क्या है, जिसमें केवल नाम ही काफ़ी है, उसमें सिर्फ नाम ही आपको बता रही हूँ। ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ कि आप कन्फ्यूज़ हो, पर हाँ, जितना बता रही हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको नोट डाउन ज़रूर करिए, ठीक? अब नेक्स्ट था शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। टेस्ट कब आया था? 1936 में आया था। कब आया था? 1936 में शिकागो में बना था। इसका सिर्फ इतना ही नाम याद कर लीजिए, बहुत है। अब हम आएंगे वेशलर बुद्धि परीक्षण। काफी इम्पोर्टेंट है। इंटेलिजेंस सॉरी इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक। ये 1938 में आया था। इसमें वेस्लर महोदय ने 3 तरह के इनका टेस्ट जो था 3 तरह से था। देख लेते हैं किस किस पे बना था। इनके 3 ग्रुप डिवाइड थे। पहला था WAIS, ठीक है? ये टेस्ट किसके लिए था? वेस्लर एडल्ट जेंस टेस्ट, ठीक है? ये एडल्ट्स के लिए बना था।
दूसरा था स्केच नहीं चल रही, ISC, ये था वेस्लर इंटेलिजेंस सॉरी स्केल स्केल फॉर चिल्ड्रन। ठीक, तीसरा जो था वेस्लर प्री प्राइमरी स्कूल स्केल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें 3 तरह के टेस्ट थे, ये एडल्ट्स के लिए था, ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए था, ये प्री प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ये टेस्ट बनाया गया था। होपफुली आपको सारे टेस्ट समझ में आ गए होंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। टेस्ट सारे ज़रूर नोट डाउन करिए, सबके नाम याद रखिए और किस ईयर में आया था ये भी ज़रूर याद रखिए। किसी तरह के कोई डाउट्स हैं, कोई दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।